गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं देवनारायण, इंडिया, वेस्ट बंगाल, मिदनापुर से। आज मैं आप लोगों को एक बहुत वाइटल टॉपिक से डिस्कस करूँगा। ये हम लोग जो एलसीडी एलईडी में पैनल में वर्क करते हैं, इसमें जो एक वाइटल पार्ट है वो है डीसी टू डीसी सेक्शन है। हम लोगों को अगर प्रॉपर पैनल में काम करना है तो ये डीसी टू डीसी सेक्शन के बारे में पूरा जानकारी हमें लेना चाहिए। ये अगर हम लोग को क्लियर है तो हम लोग पैनल के अंदर ठीक से काम कर पाएंगे। तो पहले हम लोगों को इसका टोटल जो कॉन्फ़िगरेशन है एक डीसी टू डीसी आईसी का, ये हमें जानना है। ये जो डीसी टू डीसी आईसी कैसे काम करता है, कैसे इससे वोल्टेज जनरेट होता है, ये सब हम लोगों को क्लियर होना चाहिए। ये जब क्लियर होगा तो हम लोग पैनल का जो कुछ भी फॉल्ट हो हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए पहले हम लोगों को जो भी काम करना है उसका थोड़ा बेसिक समझ में आना चाहिए। तो इसलिए आज मैं आप लोगों को ये जो कोई भी मैंने ये CM501 का एक सर्किट ले लिया है। ये बहुत ही कॉमन सर्किट है, ये मैक्सिमम पैनल में यूज होते हैं। इसका अगर जो डिस्क्रिप्शन है ये आप लोग अगर समझ जाएगा ठीक से तो आप लोग सब कुछ डीसी टू डीसी आईसी के बारे में जान सकते हैं। ये कैसे काम करता है, कैसे कौन सा वोल्टेज कहाँ जाते हैं, सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। तो अभी मैं पूरा डीसी टू डीसी सेक्शन के बारे में डिस्क्राइब करूँगा। ये वीडियो आप लोग बीच में कहीं छोड़ मत देना, पूरा आखिर तक देखना। ये फुल वीडियो अगर आप लोग पूरी तरीके से देखें तो ये डीसी टू डीसी सेक्शन के बारे में आप लोगों को पूरा क्लियर नॉलेज आ जाएगा। सो इसलिए आप लोग थोड़ा पेशेंट रखिए और ये वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखते रहिए। एक बात मैं हमेशा बोलते हूँ, जो कोई भी काम करते हो, काम करने से पहले आपको सोचना चाहिए क्या ये इसमें क्या फॉल्ट है। इसको मैं जजमेंट चेक कर सकता हूँ क्या ये कौन सा सेक्शन का प्रॉब्लम है। ये सब पहले जानना चाहिए। फॉल्ट देख के ही पता लगना चाहिए कि हम कौन सा सेक्शन में जाके काम करेंगे। इसलिए वो जजमेंट अगर सही हो तो आप सही से रिपेयर कर सकते हो। और ये जजमेंट करने के लिए आप लोगों को ये बेसिक जानना ज़रूरी है। ये बेसिक अगर नहीं समझोगे तो फॉल्ट रिकवरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आज ये डीसी टू डीसी आईसी सेक्शन के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा। तो मैं सब्जेक्ट पे आ जाती हूँ। देखिए ये एक CM501 का एक डीसी टू डीसी आईसी है। ये मैक्सिमम बहुत सेट में ये आईसी यूज किया होता है। इसका जो टोटल फंक्शन अभी मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। ये देखिए ये जो आईसी है, ये आईसी का देखिए ये जो 16 और 17 नंबर पिन है, 16 और 17 नंबर पिन लिखा हुआ है इन। ये देखिए ये 12 वोल्ट इन हो रहा है यहाँ पे। ये 12 वोल्ट का आईसी है। फर्स्ट तो इसको सप्लाई वोल्टेज चाहिए, इसका ड्राइव वोल्टेज ये है 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट फर्स्ट ये 16 और 17 नंबर पिन में इन होते हैं। उसके बाद क्या होता है, इस आईसी को काम करने के लिए इसमें एक भी डिटेक्ट पिन होता है। ये 19 नंबर पिन पे देखिए
वी डिटेक्ट। ये कैसे ये सेंस किया है, ये एक वही सेम 12 वोल्ट से एक रजिस्टर लेके इसमें वी डिटेक्ट में सप्लाई दिया हुआ है। ये जब तक ये वी डिटेक्ट इसमें नहीं मिलता है तो ये आईसी कुछ काम नहीं करेगा। यहाँ से जो ये 12 वोल्ट से ये रजिस्टर लेके एक रजिस्टर लेके ग्राउंड किया हुआ है, ये रजिस्टर में अगर इस वी डिटेक्ट पिन में वोल्टेज का कुछ गड़बड़ी हुई तो ये आईसी टोटली काम नहीं करेगा, सिर्फ इसमें इनपुट ही रह जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है, ये वी डिटेक्ट मिलने के बाद ये है इस आईसी का फर्स्ट एनाबल वोल्टेज, फर्स्ट EN वोल्टेज है वी डिटेक्ट 19 नंबर पिन। ये वी डिटेक्ट मिलने के बाद क्या होता है, फर्स्ट जो वोल्टेज जनरेट होता है वो है ये 3.3 वोल्ट। 3.3 वोल्ट देखिए 13 और 14 LX2, यहीं से पहले ये 3.3 कैसे जनरेट होता है, ये जो LX2 निकल रहा है, LX2 के बाद देखिए यहाँ पे 2 डायोड लगा हुआ है रिवर्स बायस में, ये यहाँ पे ग्राउंड किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कॉयल है, ये है बक कन्वर्टर। बक कन्वर्टर क्यों है, ये कॉयल से आउटपुट हो रहा है। ये अगर बूस्ट होता तो कॉयल के बाद एक डायोड लगा होता है, ये डायरेक्ट कॉयल से आउटपुट हो रहा है। ये LX2 से ये कॉयल होके फर्स्ट 3.3 वोल्ट जनरेट होता है। ये 3.3 वोल्ट कहाँ जाता है, फर्स्ट ये 3.3 वोल्ट टिकॉन प्रोसेसर में जाते हैं। टिकॉन प्रोसेसर में जाने के बाद टिकॉन प्रोसेसर से ये सप्लाई मिलने के बाद वो प्रोसेसर एक कमांड देते हैं जिसको बोलते हैं ये पावर ऑन कमांड। ये 9 नंबर पिन एनाबल पिन है, इसमें आ जाते हैं। ये 9 नंबर पिन पे जब तक नहीं ये पावर ऑन कमांड मिलेगा तब तक इस आईसी में जो बूस्ट वोल्टेज निकलने का है वो कुछ काम नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है, ये 3.3 जनरेट होके टिकॉन प्रोसेसर में जा रहा है, वहीं से एक पावर ऑन कमांड इस आईसी में आते हैं। 9 नंबर पिन EN2, फर्स्ट EN है ये वी डिटेक्ट 19 नंबर पिन, ये भी ज़रूरी है। सेकेंड EN है 9 नंबर पिन पावर ऑन कमांड। ये आने के बाद क्या होता है, हम लोग जितना भी DC-DC आईसी है सब में सिस्टम सेम ही होता है। ये पावर ऑन कमांड आने के बाद फर्स्ट जो हमें वोल्टेज चाहिए बूस्ट वोल्टेज वो है AVDD वोल्टेज। फर्स्ट जनरेट होता है AVDD वोल्टेज। ये AVDD वोल्टेज देखिए, यहीं से इसका जो सर्किट है कैसे दिखा रहा हूँ, ये 12 वोल्ट ये कॉयल है, कॉयल से यहाँ पे LX1 पे इन हुआ है और यहीं से 2 डायोड देके बूस्ट किया हुआ है। बूस्ट होने के बाद यहाँ पे देखिए ये एक मॉसफेट है, ये एक मॉसफेट है, ये जो 2 है ये PNP मॉसफेट है। यहाँ पे क्या होता है, ये कॉयल और ये डायोड स्विचिंग का जाएगा कहाँ पे है, इस बीच में। ये LX1 है, इसका स्विचिंग पिन है। पावर ऑन कमांड मिलने के बाद ये LX1 काम करता है। यहाँ पे कॉयल और डायोड के बीच में यहाँ पे स्विचिंग होता है। स्विचिंग होने के बाद ये मॉसफेट का सोर्स पिन में चला जाता है, इसका सोर्स में, इसका सोर्स में, दोनों का सोर्स पिन में ये अटका हुआ रहता है लेकिन आउटपुट नहीं होता है। यहाँ पे तो बूस्ट बन गया है, LX1 मिलने के बाद यहाँ पे AVDD बूस्ट बन गया है। ये सोर्स पिन में स्टेबल है लेकिन ड्रेन से आउटपुट नहीं होता है। कब ये ड्रेन से आउटपुट होगा,
जब यहाँ पे देखिए ये जो 30 नंबर पिन में GD है, गेट ड्राइव है, ये इसका गेट में आया है और यही लाइन इस मॉस्फेट का भी गेट में आया है। ये GD ऑन होने के बाद यहाँ पे जो सोर्स में एवरीडी वोल्टेज रुका हुआ था, ये ड्रेन से आउटपुट हो जाएगा। ये है एवीडीडी आउटपुट सिस्टम। उसके बाद क्या होता है, ये जो नॉन प्रोग्रामेबल DC टू DC IC है, इस DC टू DC IC में क्या होता है, जितना भी वोल्टेज आउटपुट होता है वो सब वोल्टेज आउटपुट से एक फीडबैक लिया जाता है। इसका आउटपुट में कितना वोल्टेज जा रहा है उसका एक सेंस सब ये IC में फीडबैक आते हैं। ये AVDD का जो फीडबैक है ये है 31 नंबर पिन FB1। यहाँ पे AVDD से फीडबैक आया है। फर्स्ट तो AVDD वोल्टेज बन गया है। AVDD वोल्टेज बनने के बाद सेकंड जो वोल्टेज जनरेट होता है वो है VGH वोल्टेज। VGH वोल्टेज कैसे जनरेट होता है, ये अगर AVDD वोल्टेज ना बने तो ये VGH वोल्टेज नहीं बनेगा, क्योंकि ये AVDD वोल्टेज से ही बूस्ट होके VGH बनता है। ये देखिए VGH कैसे जनरेट होता है, इसको थोड़ा ठीक से देखिए। ये जो AVDD का आउटपुट लाइन है, ये AVDD का आउटपुट लाइन है, ये कहाँ गया है, एक डायोड पे, और वहीं से एक सीरीज में एक और एक डायोड लगा हुआ है। ये डुअल डायोड है। ये PCB में वो ट्रांजिस्टर के तरफ, असेंबली ट्रांजिस्टर का तरफ दिखती है। ये एक्चुअल में डुअल डायोड है, ये सीरीज में लगा हुआ है। एक डायोड में AVDD इनपुट हुआ है और इसका जो बीच वाला पॉइंट है इसमें स्विचिंग पल्स आते हैं। ये देखिए, ये DRVP मतलब ड्राइव पॉजिटिव, ये है इसका स्विचिंग सिग्नल। ये PF देके यहाँ पे स्विचिंग किया जाता है इस पॉइंट में। ये जो डुअल डायोड का ये जो सर्किट है इसको बोलते हैं चार्ज पंप सर्किट। इसमें बूस्टिंग किया हुआ जाता है। ये AVDD यहाँ पे 16 वोल्ट आया है और यहाँ पे इसका बीच में यहाँ स्विचिंग होने के बाद यहीं से VGH वोल्टेज आउटपुट होता है। 25 या 26, 27, 28 जितना भी वोल्ट हो पैनल की ज़रूरत में, वही वोल्टेज यहीं से निकलता है। ये वोल्टेज निकलने के बाद यहाँ पे जो इसको बोलते हैं VGHP, फर्स्ट जो ये वोल्टेज जो निकलते हैं इसको VGHP बोलते हैं। ये VGHP से भी एक फीडबैक लिया है। ये है FBP 38 नंबर पिन पे ये VGHP का फीडबैक आया है। VGHP पे फीडबैक आने के बाद क्या होता है, ये VGHP एक्चुअल में VGH और VGL हम लोग जानते हैं, ये गेट ड्राइव के लिए काम करता है। ये जो VGHP है ये कभी गेट ड्राइव में नहीं जाते हैं। गेट ड्राइव में क्या जाते हैं, VGH-M। ये कैसे जनरेट होता है, ये VGHP आउटपुट होने के बाद ये सीधा इस मेन CM501 पे 39 नंबर पिन पे इन होता है VGHP। VGHP ऑन होने के बाद यहीं से VGH-M आउटपुट होता है। इस दोनों में डिफरेंस क्या है, ये VGHP अगर 26 वोल्ट हो तो यहाँ से जो VGH-M आउटपुट होगा वो थोड़ा कम निकलेगा, 1.5 और 2 वोल्ट का डिफरेंस हो जाएगा। ये VGH-M तब निकलेगा जब यहाँ पे देखिए एक GV ऑफ 8 नंबर पिन पे GV ऑफ
ये पल्स आते हैं टिकॉन प्रोसेसर से। ये जीबी ऑफ का कमांड जब तक प्रोसेसर से नहीं मिलेगा CM501 को, ये VGHM नहीं जनरेट करेगा। सिर्फ ये VGHP बनेगा, लेकिन VGHM नहीं आउटपुट होगा जब तक ये जीबी ऑफ इस आईसी को नहीं मिलते हैं। ये जीबी ऑफ को बोलते हैं और एक नाम है VFLK। ये मिलने के बाद VGHM आउटपुट होता है, और ये जो VGHM ये गेट ड्राइव में जाते हैं। ये VGHP का भी गेट ड्राइव में नहीं जाते हैं। ये गया क्या, VGHM और VGHP में डिफरेंस है। ये गया VGH के बारे में। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो मुझे हम लोगों को जो वोल्टेज चाहिए वो है VGL। VGL वोल्टेज यहाँ पे देखिए DRVN 43 नंबर पिन, ड्राइव नेगेटिव। ये ड्राइव नेगेटिव यहाँ पे भी एक PF दे के आउटपुट किया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 2 डायोड लगा हुआ है। एक डायोड यहाँ पे ग्राउंड किया हुआ है और एक से यहाँ पे आउटपुट हो रहा है। ये DRVN से इसका स्विचिंग पल्स निकलते हैं। निकलने के बाद यहीं से ये डायोड में स्विचिंग होके VGL आउटपुट होता है। ये VGL से भी एक फीडबैक लिया है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट करके। ये है FBN, फीडबैक नेगेटिव। यहाँ पे भी VGL वोल्टेज का सर्किट जनरेट हो गया है। उसके बाद क्या होता है, यही CM501 IC से और एक वोल्टेज निकलते हैं जिसको बोलते हैं V कॉमन वोल्टेज। ये V कॉमन जनरेट होने के लिए इस आईसी में ये जो AVDD आउटपुट हुआ था यहाँ पे, ये AVDD आईसी का 1 और 2 नंबर पिन में इनपुट होता है। ये देखिए, ये VAA AVDD वोल्टेज यहाँ पे इनपुट होता है। यहाँ पे AVDD इनपुट होने के बाद यहाँ पे देखिए कौन सा पिन है, 5 और 6 नंबर पिन। 5 और 6 नंबर पिन से यहाँ पे VCM कम वोल्टेज निकलते हैं। ये जो हम अभी बता रहे हैं आप लोगों के लिए, ये आप लोग धीरे से सुस्त होकर ये वीडियो को बार बार देखते रहिए। मैंने स्लोली टोटली जो सिस्टम है ये बताया है, ये आप लोग देखिए, पूरा वीडियो बार बार देखते रहिए तो ये सर्किट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और ये है इसका टोटल बेसिक सर्किट। ऐसे ही मैक्सिमम सर्किट में ये यूज किया होता है। अभी जो मैक्सिमम सेट में क्या होता है, ये नॉन प्रोग्रामेबल DC to DC है। रिसेंट का जो सेट आ रहा है उसमें प्रोग्रामेबल DC to DC IC यूज किया होता है। उसमें क्या होता है, उसमें इतना बड़ा सर्किट नहीं होता है, क्योंकि उसमें इस आईसी में नॉन प्रोग्रामेबल DC to DC में क्या होता है, जितना भी वोल्टेज आउटपुट होते हैं वो सबसे एक फीडबैक लिया जाता है। फीडबैक के लिए एक अलग से सर्किट यूज किया होता है, इसलिए सर्किट थोड़ा बड़ा हो जाता है। लेकिन जो प्रोग्रामेबल DC to DC IC होता है उसमें कोई फीडबैक नहीं होता है। ये सब कुछ इस आईसी का अंदर ही स्विचिंग करके ये फिक्स्ड होके निकलते हैं। इसका उसमें कुछ फीडबैक नहीं लिया जाता है। मैं और एक बार इसका टोटल समरी बता रहा हूँ। देखिए, ये वीडियो
आखिर तक आप लोग देखिए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ये 12 वोल्ट इनपुट हुआ है यहाँ पे ये आईसी पे 16 और 17 नंबर पिन पे। ये इनपुट होने के बाद फर्स्ट जो चाहिए ये वी डिटेक्ट फास्ट एनाबल, ये 19 नंबर पिन में एक 12 वोल्ट से रजिस्टर लेके यहाँ पे वी डिटेक्ट सेंस किया हुआ है। ये वी डिटेक्ट सेंस होने के बाद फर्स्ट जो वोल्टेज निकलता है ये 3.3 वोल्ट। ये 3.3 वोल्ट टिकॉन प्रोसेसर में चला जाएगा। टिकॉन प्रोसेसर काम करने के बाद वहीं से एक पावर ऑन कमांड आएगा, ये है सेकंड एनाबल वोल्टेज। ये पावर ऑन कमांड आने के बाद यहाँ पे एवीडीडी का बूस्टिंग शुरू हो जाएगा। एवीडीडी का बूस्टिंग में यहाँ पे कॉयल में 12 वोल्ट इन हुआ है, कॉयल से 2 डायोड लेके बूस्टिंग किया हुआ है और ये डायोड और कॉयल के बीच ये LX1 ये है इसका स्विचिंग पिन। यहाँ पे स्विचिंग होने के बाद एवीडीडी बनते हैं। एवीडीडी बनने के बाद ये रुक जाते हैं, ये 2 मॉसफेट के थ्रू ये रुका हुआ रहता है। ये दोनों मॉसफेट का सोर्स में इनपुट हुआ है और ड्रेन से तब आउटपुट होगा जब इस 2 मॉसफेट का गेट में ये GD पल्स आउटपुट होगा। GD 30 नंबर पिन से गेट ड्राइव वोल्ट जब मिलेगा ये एवीडीडी आउटपुट हो जाएगा। एवीडीडी बनने के बाद VGH बनता है। ये एवीडीडी वोल्टेज सीधा यहाँ पे एक डायोड और एक डायोड, ये 2 डायोड सीरीज में लगा हुआ रहता है। ये डुअल डायोड है। इस डुअल डायोड का ये मिडिल पोजीशन है, यहाँ पे DRVP ड्राइव पॉजिटिव स्विचिंग पल्स आ जाते हैं। ये PF अगर काम ना करे तो ये बूस्टिंग का काम नहीं होगा। ये PF भी कभी कभी फॉल्ट हो जाता है। यहाँ पे स्विचिंग होने के बाद यहीं से VGHP आउटपुट होता है। VGHP आउटपुट होके ये सीधा IC के अंदर इन हो जाता है। VGHP इन होने के बाद यहाँ से VGHM जो गेट ड्राइव के लिए साइड कप के लिए निकलते हैं वो तब निकलेगा जब ये GB ऑफ पल्स टिकॉन प्रोसेसर से इनपुट होगा। यहाँ पे ये इनपुट होने के बाद VGH कन्वर्ट होके VGHM में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये गेट ड्राइव में चला जाएगा। ये VGH मिलने के बाद उसके बाद VGL जनरेट होता है। VGL का जो ड्राइविंग पॉइंट है ये 43 नंबर पिन है, DRVN ड्राइव नेगेटिव। ये ड्राइव नेगेटिव से यहाँ पे भी एक PF देके ये 2 डायोड देके स्विचिंग किया हुआ है। उसके बाद VGL आउटपुट हो गया है। VGL आउटपुट से भी फीडबैक लिया जाता है। यहाँ पे जो दिख रहा है RP18, ये जो डायोड ये जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर को हम लोग वेरिएशन करके कम या ज़्यादा करके ये VGL आउटपुट को हम लोग बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। यहाँ पे जितना फीडबैक है VGH से भी जो फीडबैक लिया हुआ है, ये देखिए ये जो वोल्टेज डिवाइडर किया हुआ है FVP, यहाँ पे ये रजिस्टर को वेरिएशन करके हम लोग VGHP को बढ़ा और घटा सकते हैं। VGH VGL एवीडीडी जनरेट हो गया है, 3.3 जनरेट हो गया है। उसके बाद VCOM जनरेट होता है। VCOM मैक्सिमम गामा IC से जनरेट होता है। यहाँ पे ये CM501 से ही निकल रहा है। ये VCOM जनरेट होने के लिए यहाँ पे देखिए VAA एवीडीडी वोल्टेज यहाँ पे इनपुट हुआ है। एवीडीडी वोल्ट से भी रेफरेंस करके ये 5 और 6 नंबर पिन से VCOM आउटपुट होता है। ये गया टोटल DC टू DC IC के बारे में फुल डिटेल्स मैंने दे दिया है। अब लोगों को शायद ये अच्छा ही लगेगा, क्योंकि इतना डिटेल्स में आज तक कोई समझाया नहीं। मैंने कोशिश की है अब लोगों को समझाने के लिए। तो ये
वीडियो आप लोगों को एक बार में अगर नहीं पता हो तो बार बार देखते रहिए। मैं स्लोली टोटली सब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया है। ये पैनल को बनाना थोड़ा मुश्किल नहीं है। इसमें क्या चाहिए, थोड़ा टेक्निक चाहिए। पूरा सर्किट के बारे में, पूरा पैनल के बारे में हम लोगों को पहले बेसिक जानना पड़ेगा। जो कोई भी काम करने के लिए हमें पहले उसके बारे में, उसका बेसिक के बारे में जानना चाहिए। हम लोग अगर बेसिक को ठीक से पकड़ते हैं तो फॉल्ट रिकवरी करना आसान हो जाएगा। इसलिए पहले बेसिक समझिए। मैंने कोशिश की आप लोगों को समझाने के लिए, तो ठीक है, देखते रहिए मेरा वीडियो। आप लोगों को ये मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ताकि मैं इसके बाद अगर कोई वीडियो अपलोड करूँ तो वो आप लोग देख सके। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो।